आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। दिनियात मुनज़्ज़िम मकतब का पहला सालाना जलसा मुंशी बाज़ार में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी थी कि बच्चों ने जो ड्रामा पेश किया, उस ड्रामे के ज़रिए वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का दिल जीत लिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं उनके गार्जियन, उनके वालिदैन, जिन्होंने अपनी बच्चों को एक अच्छी तरबियत की तरफ आमादा किए हैं। और इसके साथ साथ मुंतज़मीन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में नई नस्ल को संवारने के लिए मुहस्सिब ढंग से उनकी आबियारी कर रही हैं। मुआशरे का जो हाल देखा जा रहा है और जिस तरह से नशे का चलन काफ़ी फ़रोग़ पा रहा है, अगर अभी से नई नस्ल को इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई और उसे नशा और मोबाइल से दूर नहीं रखा गया, तो आने वाले दिनों में हमारी नस्लें और मुआशरा सब बर्बाद हो जाएगी। आइए इसे मुंशी बाज़ार के प्रोग्राम में जो ड्रामा तरतीब दी गई, उस ड्रामे में आपको लेके चलता हूँ और आप ड्रामे से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और ये जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके लिए दुआएं करें। तफसील रिपोर्ट के लिए आपको दिनियात मुनज़्ज़िम मकतब का पहला सालाना जलसा मुंशी बाज़ार में लेके चलता हूँ। आंटी, मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई, ये मैमूना कब से मम्मी बन गई? आंटी, मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है ना, इसीलिए हमने इसका शॉर्टेज नाम मॉमी रखा है। इतना प्यारा तो नाम है मैमूना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम है मैमूना। ओ अम्मी, आप तो इतने फक्र से बोल रही हैं जैसे कि ये कोई फेमस हीरोइन का नाम है मैमुना। आंटी, पूछिए टीना से, मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। आंटी, हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं और टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहन कर आते हैं। सिर्फ एक मॉमी ही है ऐसे जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? क्या हो रहा है भाई? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? बाय टीना। बाय मम्मी। आपकी बेटी हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों इसकी फ्रेंड का बर्थडे है, इसको जिम से ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अब क्या वो जीन्स टी शर्ट पहनेगी? पहनाना ही पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है तो स्कूल की लड़कियों की तरह रहना होगा, वरना ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी, चलो बेटा तुम्हारे लिए कपड़े देख लाते हैं। ये थैंक यू डैडी। अब क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसे स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दीन से दूर कर देगी इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। कुछ न कुछ सबक याद करती रहती है। Oh, Daddy, don't call me Mamuna, call me Mommy, understood? चल हट यहाँ से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रखा है, फिजूलत पर बात कर रही है। मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी तिलावत कर ले, फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ भाई? Mommy, tell your mother-in-law that not interfere in my matter, otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है ये? ये कह रही है दादी से खाया नहीं रहा जा रहा, इनको वजू खाने तक छोड़ आए। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी चिल्लाती है। चलिए मैं आपको वजू खाने तक छोड़ आती हूँ। मैं छोड़ आती हूँ दादी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था कि मैं पूछूंगा कि कौन कौन से नेक अमल किए। अल्लाह अच्छा रखे मेरी बच्ची को। क्या रे मम्मी, आयशा भी बिल्कुल दादी बनते जा रही है। आयशा की बच्ची रुक, अभी तुझे बताती हूँ। क्या रे मम्मी, ये आयशा भी बिल्कुल दादी बनते जा रही है। Mommy, you are so lucky, you have two grandmothers. Hey, listen, why don't we going
my home because there's no grandmother. We can watching it freely and dance too. Okay, let's go, mummy. Mummy. बेटा इधर देखिए, इधर करिए। What are you मम्मी बेटा? Mummy, we are going to Tina's home. Okay, bye. आयशा भी अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है, इसलिए तस्वीर पढ़ रही है। अचानक किसी का फोन आता है। हेलो मम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया? वो भी क्रिश्चियन लड़का से? तुमने हमारी आजादी लेने का गलत फायदा उठाया है। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा ना करे कोई मर तो नहीं गया। अम्मा, काश कि कोई मर ही जाता, मगर ये सब तो ना होता। बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? अम्मा, हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मम्मी ने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर लिया। क्या? ऐसा मत कहो बेटा, मेरा ये कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा, अम्मा उठिए। अम्मा, क्या हुआ आपको? नहीं बोल सकता, वो हमेशा सच बात कहता है। एक तो झूठी बातें सिखाते, ऊपर से आके घर में धमकी देते हैं। मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा, मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा। आप क्या समझते हैं? भाई कितने बोलेंगे? बताओ बेटा, हाफिज जी क्या झूठी बातें सिखाते, बताओ। अब्बू मेरे हाफिज जी। हाँ बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बताओ। अब्बू मेरे हाफिज जी ये झूठी बातें सिखाते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं, जबकि मेरे अब्बू हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ते हैं। हाफिज जी मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, वो कभी झूठी बात नहीं सिखाते और सच बात बोलते हैं। इधर आओ बेटा मिसबाउल। हाफिज जी कोई झूठी बातें नहीं सिखाते हैं, वो सच बोल रहे हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज है, लेकिन वो हम जैसे नालायक जो हफ्ते में एक बार जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। माफ़ी चाहता हूँ हाफिज जी, मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात की। हाफिज जी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीज़ी से बात की।